हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आज हम इस वीडियो में हैश मैप के बारे में पढ़ेंगे। हैश मैप थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है क्योंकि हमने अभी एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसको समझाने के लिए मैं अपने दो एग्जांपल दूंगा। इसमें दो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम हैश मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। हैश मैप क्या है? The hash map class enables you to create a collection in which a value is accessible using the key। मतलब पहले हम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में एक्सेस करते थे इंडेक्स नंबर से। हमें कोई भी डाटा जानना था या भी कोई भी एलिमेंट जानना था कि इस इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू उसे एक्सेस कर पाते थे। इसमें हम एक्सेस कर पाएंगे की के थ्रू। की क्या होता है मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। हैश मैप स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स इन एन अनऑर्डर्ड फॉर्म। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर नहीं करता, अनऑर्डर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। द हैश मैप क्लास अलाउज वन नल वैल्यू फॉर अ की एंड एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज़ फॉर वैल्यूज़। इसमें दो मेन टर्म्स हैं, एक है की और दूसरा है वैल्यू। इसमें की और वैल्यू समझते हैं। की और वैल्यू क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में हम एक ही डाटा को क्रिएट कर पाते थे, यानी कि ऐसे एक ही उसको लिंक लिस्ट को क्रिएट कर पाते थे। इसमें हमें दो को क्रिएट करना है। अब जैसा कि मान लो ये नेम है, कुछ 1 2 3 4 5 6 बच्चों के नाम है एक क्लास में से, और ये उनके नंबर हैं 100 में से। अभिषेक के इतने हैं, शिवम के इतने, राहुल के इतने, कार्तिक के इतने, सिमरन के इतने, पूजा के इतने। अब हमें जानना है कि शिवम के नंबर कितने, इसके राहुल के नंबर कितने हैं। तो हम ये नंबर जानने के लिए हमें राहुल का यूज़ करना पड़ेगा कि राहुल के नंबर इतने हैं, और इसके नंबर जानने के लिए हमें सिमरन का यूज़ करना पड़ेगा कि सिमरन के नंबर इतने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम वैल्यूज़, जो इनकी वैल्यूज़ है ये। और इसको हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? इनके थ्रू। तो ये है हमारे की। ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू। अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें की के यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। कि राहुल के कितने नंबर हैं, तो हम राहुल के नाम से ही उसके नंबर को जान सकते हैं। अब इसका अगर दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे हमारे मोबाइल में फ़ोन बुक होती है, उसमें हम कोई भी नंबर सेव करते हैं। जैसे कि मान लो ये नंबर है, जैसे तो 10 नंबर के होते हैं, मान लो कि ये 2 नंबर के हैं, तो हम उन्हें किसके मतलब नंबर को हमें सेव करना हो तो किसके थ्रू हम सेव करते हैं? नाम के थ्रू। कि ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है। अब हमें किसी को फ़ोन मिलाना होता है तो हम नाम डालते हैं सर्च बॉक्स में, तो उसका नंबर निकल के आता है, तब हम उसे कॉल करते हैं। तो हमने क्या करा? वैल्यू को कॉल करने के लिए हमने की का यूज़ करा। की के थ्रू ही हम वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। यही है हैश मैपिंग का काम। इन दोनों को मैप करना ही हैश मैपिंग का काम है। जैसे ये इसको मैप करना, इसको मैप करना, इसको मैप करना, इसे मैपिंग ही कहते हैं। जो एक दूसरे से ये लिंक कर देते हैं, इसी को मैपिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि हैश मैप का यूज़ कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे लिखते हैं इसकी। तो मैं कोडिंग लिए, ये मैंने फ़ाइल बना रखी है hashmap.java नाम से। मैं पहले कोडिंग कर लेता हूँ अपनी, फिर आपको समझाऊँगा कि मैंने कैसे करी, फिर आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ये मैंने अपनी कोडिंग लिख ली है, इसको सेव करेंगे। ये सेव हो गई। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये कैसे लिखे हैं।
सबसे पहले मैंने पैकेज को इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट जावा यूटिल, ये सब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब यूटिल पैकेज के हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.hashmap, ठीक है। फिर हमने क्लास बनाई hashmap नाम से, जो हमारा फाइल नेम है उसी के नाम से। फिर ये हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर इसके थ्रू हमने अपना हैशमैप क्रिएट करा है, हैशमैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये होती है की फर्स्ट वाली, इसे कहते हैं वैल्यू। ये हमारी इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसमें मैंने दोनों स्ट्रिंग लिए हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हो। फिर ये हमारा हैशमैप का नाम है, स्टूडेंट एज इक्वल्स टू न्यू हैशमैप, और ये फिर से की और ये वैल्यू, स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों है हमारी, ठीक है। इसके थ्रू हमने अपना हैशमैप क्रिएट कर दिया स्टूडेंट एज नाम से। अब हमें इस हैशमैप में अपना डाटा डालना है, तो किसके थ्रू डालेंगे, डॉट पुट के थ्रू, ठीक है। स्टूडेंट एज जो हमारा हैशमैप का नाम है, डॉट पुट, और ये हमारा की, ये हमारा वैल्यू, अंकित हमने नाम डाल दिया और उसकी एज है 19, स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग वैल्यू डाली हमने। ऐसे ही दूसरा डालेंगे, स्टूडेंट एज डॉट पुट अभिषेक और उसकी वैल्यू 20, उसकी एज 25, स्टूडेंट एज डॉट पुट शिवम 21, स्टूडेंट एज डॉट पुट तरुण 22, ठीक है। ये हमारा डाटा उसके अंदर डाल दिया हमने हैशमैप के अंदर, जो स्टूडेंट एज नाम से है। फिर हमने इसमें प्रिंट करवाया स्टूडेंट एज को, हमें इन सब को प्रिंट करवाना है एक साथ। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हमारा हैशमैप का नाम है वो डाल देंगे इसमें ब्रैकेट के अंदर, स्टूडेंट एज, ठीक है। फिर बाद में हमें किसी स्पेसिफिक, यानी कि जैसे कि हमें इसका एज निकालनी है कि इसकी एज क्या है, डाटा में हमने इसकी एज क्या डाली है, तो हम की के थ्रू ही ये जान सकते हैं कि ये हमारा ये शिवम। तो हम कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा हैशमैप का नाम, डॉट गेट शिवम, तो इसकी एज हमें पता लग जाएगी, इसमें प्रिंट हो जाएगी 21। अब हमने ये जो डाटा डाला है, इसमें अगर हमें कुछ रिमूव करना है, किसी स्पेसिफिक को हमें रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे। जैसे इसको रिमूव करना है हमें, तरुण को, तो स्टूडेंट एज डॉट रिमूव तरुण, डॉट रिमूव का इस्तेमाल करके ब्रैकेट के अंदर जिसे हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब हमने इसको रिमूव करा, तो हमें देखना है, तो हम दोबारा से ये वाला यूज़ करेंगे कि सबको प्रिंट करवाने का। फिर इसमें देखेंगे कि तरुण रिमूव हुआ है या नहीं। फिर अभी जैसे हमने इसमें 4 डाल रखे हैं, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, तो हमें अगर उसका साइज़ जानना है कि उसमें कितने डाटा है हमारे स्टूडेंट एज मैप हैशमैप के अंदर, तो कैसे डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट एज डॉट साइज मेथड से। अब इसको रन करा के देखते हैं, रन फाइल, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। ये देखो, ये रन हो गया। सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया अपने सारे डाटा को, तो ये प्रिंट हो गया, अंकित की एज 19, शिवम की एज 21। ये होता है हैशमैप का काम, देखो कैसे अलग अलग कॉमा, फिर अलग, फिर कॉमा, फिर अलग, इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है, इसलिए हम हैशमैप का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा सारा डाटा प्रिंट हो गया। फिर हमने प्रिंट करवाया था शिवम की एज जानने की, वो डाल ली थी कि शिवम की एज क्या है, की के थ्रू हमने एक्सेस कराने की कोशिश करी थी, तो ये देखो 21, ये आ गया 21, की के थ्रू हमने इसकी एज को एक्सेस करा यहाँ पर। फिर हमने रिमूव करा तरुण को और दोबारा से प्रिंट करवाया स्टूडेंट एज को, तो देखो अंकित, शिवम और अभिषेक, तरुण नहीं आ रहा इसमें, तरुण रिमूव हो गया। फिर तरुण रिमूव होने के बाद हमने प्रिंट करवाया साइज़ को कि कितना साइज़ है, तरुण तो रिमूव हो गया, तो अब कितने बचे, 3, 1 2 3, तो इसमें आया 3।
ठीक है, यही था हैश मैपिंग का काम।